हेलो गाइस, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। जीएवी एकेडमी आपके लिए एनटीएससी, ओलंपियाड सबकी वीडियो लेके आता है। आप लोगों को पता है फॉर्म भी निकले हुए हैं ओलंपियाड के और इनके काफ़ी लोगों ने भर भी दिए हैं और बाकी लॉकडाउन में आप छोटे छोटे वैसे भी टेस्ट देते रहते हो जिनमें आपकी ये यूजफुल चीज़ें काम आती हैं, जिसके लिए हम आपके लिए डेली कोई ना कोई वीडियो लेके आते हैं ताकि बच्चों का लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई से मन हट गया वो लगा रहे कि आपको भी ऐसा लगता रहे कि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुई, चलती रहेगी। तो इसके लिए आप क्या करने वाले हो, जिन लोगों ने जीएवी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसी का हम नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। जिन पिछले पार्ट्स में आपने देखा कि इनफाइनाइट सीरीज का क्वाड्रेटिक यूज कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाते हैं, फिर आपने देखा कि रूट्स निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, या नेचर ऑफ रूट्स कि रूट्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, रैशनल आएंगे, इरेशनल आएंगे, किस टाइप के आएंगे या बिल्कुल निकलेंगे ही नहीं रूट्स। और कई बार हमारे साथ एक छोटा सा धोखा भी होता है, पेपर में वही चीज़ पूछी जाती है कि भाई आंसर तो निकल जाता है पर वो सुटेबल है या नहीं है। कि आप नॉर्मली सबको अलजेब्रा पढ़ा है, क्वाड्रेटिक सोल्व भी करनी आती, कैलकुलेशंस भी आती हैं, ठीक है, तो उसके बाद भी आपके आंसर्स तो निकल जाते हैं। पर कई बार क्या होता है क्वाड्रेटिक में आपके जो आंसर्स निकाले हैं वो वेरीफाई नहीं होते हैं, और जो आंसर वेरीफाई नहीं होगा वो आपका करेक्ट आंसर नहीं माना जाता है, और हम फिर भी आपने सोचा कि आंसर तो निकल गया टिक कर देते हैं। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए हमने अलग अलग पार्ट्स बनाए। पिछली वीडियो बनाई गई है, तीन वीडियो बनाई गई है, जिसमें हर टाइप के अलग अलग टाइप के लिए अलग वीडियो बनाई गई है कि नो सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स निकलते हैं तो उनको कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं कि आप जो आंसर्स निकालते हो उनका क्या क्या कर सकते हो। क्या आंसर्स दिए जाएं तो क्वेश्चन बना सकते हो, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपको रूट्स दे दिए जाएं, एक्स की वैल्यू दे दी जाए तो वापस से इक्वेशन बना सकते हो। वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं कि हम अगर पहले क्या होता था, हमारे को इक्वेशंस दी होती थी, हम उनके रूट्स निकालते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे। बट अब क्या है कि आपको रूट देने वाले हैं हम और उनसे इक्वेशंस बनानी है, मतलब ये समझ लो कि आंसर देने वाले हैं और क्वेश्चन बनाना है। देखते हैं कैसे करते हैं। पहले मैं आपको एक बार स्प्लिट करके या इक्वेशन से आंसर निकालने की बता रहा हूँ रिवीजन टाइप से, फिर हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक इक्वेशन दी गई है x² + 3x + 2 = 0। ठीक है, इससे आपको रूट्स पूछे जा सकते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स पूछे जा सकते हैं, अलग अलग चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या इसके रूट्स इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, रैशनल, इरेशनल, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बट हम आज सीखने वाले हैं इक्वेशन कैसे बनती है आंसर से। पहले मैं आपको आंसर्स निकालने सिखा रहा हूँ। अगर जिन लोगों ने पुरानी वीडियो देखी है तो उन लोगों को पता होगा कि स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं सर कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, वो लंबा झंझट है, उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्प्लिटिंग देखते हैं। स्प्लिटिंग क्या है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। किससे? फर्स्ट और लास्ट नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उसका फैक्टर्स करके 1 × 2 आपका 2 बनेगा, और 2 के फैक्टर बनते हैं 2 और 1। तो आपको पता चल जाएगा जो 3 है इसके फैक्टर बनने वाले हैं हमारे 2x + x + 2। इसके बाद आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है कि सर पहले 2 में कॉमन निकाल लो, दूसरे 2 में निकाल लेते हैं, फिर कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, वो भी बिल्कुल आंसर ठीक है। बट हमने जो वीडियो पढ़ी है उसमें वर्ड्स कम लिखने हैं, कम से कम लिखने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको जब ये ध्यान आया, आपके मन में ये वर्ड आया कि सर इसके फैक्टर +2 और +1 होने वाले हैं, जिनका सम +3 होगा और प्रोडक्ट 2 होगा। अगर जब आपके दिमाग में यही बात आ चुकी है तो आपको कुछ नहीं करना है, इनके साइन बदल दो, -2 -1, ये आपके आंसर्स हैं। बस आपने लगा होगा कि सर एक ही लाइन लिखनी है, बहुत आसान काम है। तो आपको बता देता हूँ कि देखो जो फैक्टर बनते हैं उसके बाद साइन चेंज करने होते हैं, लेकिन इस साइन चेंज करने के बाद एक काम और करना होता है जो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते। वो काम क्या है? एक्स के आगे एक नंबर लिखा होगा, एक कोफिशिएंट लिखा होगा, न्यूमेरिक लिखा होगा, उसको हमेशा इनके नीचे लिखना, मतलब डिवाइड करना उससे। यहाँ पे आपका क्या था? 1 था, और 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, सेम नंबर होता है। इसलिए मैंने इतना ही कहा कि फैक्टर बताओ और उनके साइन चेंज कर दो, तो आपका आंसर -2 -1। ये आपके रूट्स हैं, जीरोज हैं, एक्स की वैल्यू हैं। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है,
अगर मैं आपको ये कहता कि आपके पास रूट्स है -2 और -1, -2 और -1, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट लिख के बताता हूं। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, if the roots of equations are -2 and -1, then find the इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके लिए सुटेबल है। आप यूज करो, स्टेटमेंट में दिया होगा तो आप निकालने वाले हो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या दिया है, रूट्स दिए गए हैं, मतलब x की 2 वैल्यू दी गई है, x के 2 आंसर दिए गए। तो आपका पहला काम सम इन रूट्स को ऐड करना है। आपका -2 प्लस -1, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, -3। फिर उसके बाद प्रोडक्ट, क्योंकि आपको ध्यान होगा आपने जब ये रूट्स निकाले थे तो सबसे पहले क्या चेक किया, सर इनका फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट निकालो, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट निकालो, फिर उसके फैक्टर कर लेंगे और उन फैक्टर्स को यहां स्प्लिटिंग करके लिख देंगे जो सम वर्ड यूज हुआ था। ठीक है, तो प्रोडक्ट -2 और -1, माइनस माइनस प्लस आ गया आपका 2। ठीक है, ये सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपका है। तो अब जो इक्वेशन है, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होने वाला है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला है आपका x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो x² माइनस सम आपका -3 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो थोड़ी देर पहले जिनसे ये हमने -2 और -1 निकाला था उन्हीं की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, उन्हीं के थ्रू जो इक्वेशंस थी वो वापस से वही इक्वेशन हमने लेके आए। जो थोड़ी देर पहले इस इक्वेशन से आंसर्स निकाले थे, अब उन आंसर्स से हमने वापस से क्या निकाल दी, इक्वेशन। तो आप नोट कर सकते हो ये आपका फॉर्मूला होता है इक्वेशन बनाने का, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको मान लो इक्वेशन दी जाए या सम ऑफ रूट्स दिया जाए तो आपको इतना भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि if the sum of roots and product of the roots are -5 and 6 respectively, then find the equation. Find the equation. अब आपको पहले क्या दिया था, रूट्स दिए थे जिनसे आपने सम और प्रोडक्ट निकाला था। अब तो आपका और भी आसान काम हो गया, सम ऑलरेडी दिया हुआ है, सम ऑलरेडी दिया हुआ है -5, प्रोडक्ट भी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये तो और आसान काम हो गया कि सर इस बार तो मेहनत और कम करनी पड़ेगी, जो सम निकालने का और प्रोडक्ट निकालने का ऐड करके टाइम लग रहा था वो भी बच गया। तो अब सिर्फ फॉर्मूले में रखना है आपका फॉर्मूला x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो x² सम आपका -5x प्लस प्रोडक्ट 6, तो आपकी इक्वेशन आ गई माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर था। ठीक है, अब देखते हैं कि सर
जब हम सम और प्रोडक्ट से इक्वेशंस बना सकते हैं, तो क्या इक्वेशन से भी बिना सोल्व किए सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? मतलब पहले क्या इक्वेशन को स्प्लिट करें, x के 2 आंसर आएंगे, उनको ऐड करके फिर हम सम निकालेंगे, या कोई डायरेक्ट तरीका भी है जिससे हम सम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, देखते हैं। आप याद रखना जो आपके आंसर्स दिए हुए थे अभी। देखो, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म लिखते हो आप, ax² + bx + c = 0। अगर आपको इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दी गई है और वहां आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो क्या होगा? देखो, पहली चीज, आप कई बार अपनी क्वाड्रेटिक के चैप्टर में 2 वर्ड्स देखते हो, अल्फा बीटा। एक्स को जो 2 आंसर्स होते हैं उसमें से किसी एक को आप अल्फा बोल सकते हो, दूसरे को बीटा बोल सकते हो। उसी के बिहाफ पे तो सम को हम क्या बोलेंगे? अल्फा + बीटा, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, सिंबल्स समझ लो इनको। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका -b/a। -b, या आप इस -b को आप बोल सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। -b/a बोल लो, या लिख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा, या इसको बोलते हैं हम c/a। मतलब बोल सकते हो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये आपके सम और प्रोडक्ट निकालने के फॉर्मूले हैं। जैसे कि इक्वेशन ले लेते हैं हम, अभी जो लास्ट ली थी हमने, x² 5x + 6 = 0। तो आपका जो सम है अल्फा + बीटा है, उसका जो फॉर्मूला है -b/a। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 5/1। तो आपका आंसर आ गया -5। ऐसे ही अल्फा बीटा, प्रोडक्ट की बात करें तो c/a, तो c कांस्टेंट टर्म अपॉन x² 1, तो आपका आंसर 6। आप हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसके बिहाफ पे आप देख भी सकते हो। ठीक है, अब आपसे कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सम भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट, या और दूसरी इक्वेशन किस टाइप की बनाई जाती हैं। मतलब आपको ऑलरेडी एक इक्वेशन दी और फिर आपसे कहे भाई दूसरी इक्वेशन निकालो। ठीक है, देखते हैं। अब देखते हैं पहले क्या करने वाले हम। ठीक है, मान लो आपको एक इक्वेशन दी है, चलो स्टेटमेंट दे देता मैं। इफ 1 रूट ऑफ इक्वेशन 5x² + 13x + k = 0 is reciprocal to other, find k। ये कहा गया है, जो 2 रूट्स का नाम सुना था आपने अल्फा बीटा, अगर वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों तो आपकी k की वैल्यू क्या होगी? चलो ट्राई करते हैं। देखो, सॉल्यूशन करते हैं, फिर सॉल्यूशन के बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि क्या ट्रिक होने वाली है। ठीक है, देखो, आपके जो इक्वेशंस हैं उसके 2 रूट होते हैं जिनको आप बोलते हो, एक अल्फा बोलते हो, एक बीटा बोलते हो। ठीक है, उन अल्फा बीटा, जो आप अल्फा और बीटा वर्ड यूज करते हो, वो एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का मतलब अगर ये अल्फा है तो ये 1/α, ये बात आपकी करेक्ट है। ठीक है, फिर बात आती है सम की। सम क्या होता है आपका? आपने कहा सर b/a। ठीक है, b/a, यहां पे सम क्या होगा? अल्फा + 1/α
इक्वल्स टू आपका -13/5। ठीक है, अब बात आती है प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट होता है C/A। तो इन दोनों का इंटू अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया आपका K/5। तो आपने देखा अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई K इक्वल्स टू ये आपकी K की वैल्यू आ गई। कितना इजी सा क्वेश्चन था कि आपका सम का फॉर्मूला, और आपको सम की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते तो भी आपका आंसर आ जाता। इसका मतलब जब भी आपके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने वाले हैं, तो आप बिना सोचे समझे ये सोच लेना कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, उससे ही आपका आंसर आ जाएगा। और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, थोड़ी देर में एक एग्जांपल और कराने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट आपको पेन ही नहीं रखना, सीधा आंसर लिखना है। ठीक है, देखते हैं। If one root of the equation, is one root of the equation 3x square 11x plus k equals to 0, then find value of k for root is reciprocal to other। ठीक है, क्या आपकी जो एक रूट है इक्वेशन का वो दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो क्या होगा? ठीक है, देखो चीजें वही होने वाली है, आप फिर वही लगाओगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट आपका क्या होगा C/A, K/3। अगर रूट्स रेसिप्रोकल हैं अल्फा इंटू 1/अल्फा कैंसिल, K का आंसर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3। तो आपको अगर रूट्स रेसिप्रोकल दिए जाए तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज लिखनी है। अगर इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू अदर, तो ईच अदर बोल सकते हो। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आपका जो आंसर होने वाला है, जो आंसर है या वो क्या होगा C इक्वल्स टू A। C मतलब कांस्टेंट टर्म, A मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये चीज हमेशा होगी, अगर ये दोनों ही इक्वल होंगे तभी आपके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। If one of the roots of real quadratic equation is 2 minus root 3, then find the equation, अगर आपको एक रूट दिया जाता है रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपका इक्वेशन क्या होती है? तो आपको आपकी इक्वेशंस निकालनी। देखो अगर आपको रूट्स दिए जाते हैं और वो रैशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब रियल वर्ड यूज किया गया उसके लिए, तो हमेशा एक चीज याद रखना, ये आपका सिर्फ एक आंसर है, तो इसका दूसरा आंसर क्या होगा? तो ऐसे केस में आपका जो एक अल्फा जो वर्ड बोला वो तो आपका चलो ये, और जो बीटा वर्ड होगा वो क्या होगा? जो बीच में साइन दिया गया वो साइन चेंज कर दो, 2 + √3।
अगर एक रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रैशनल इरेशनल के कॉम्बिनेशन में दिया गया है तो उसका जो दूसरा आंसर होगा, दूसरा रूट होगा, वो बीच का साइन चेंज करने से आपका आ जाएगा। अब आपका इनका सम निकालते हो, अगर इन दोनों को ऐड करते हो सम, तो आपको पता है क्या आएगा, √3 से √3 कैंसिल और आपका आंसर आ गया 2 + 2 4। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट आपका दोनों का मल्टीप्लाई 2 - √3, 2 + √3, a + b, a - b, तो आपका क्या होगा a², 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, 4 - 3 आपका आ गया 1। तो आप देख सकते हो आपके पास सम भी है, प्रोडक्ट भी है। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x² सम x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो आपका आंसर आ गया x² माइनस सम 4x प्लस प्रोडक्ट 1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। अगर एक रियल रूट दिया जाता है और उसका दूसरा नहीं दिया जाता है और वो रैशनल इरेशनल के कॉम्बिनेशन में होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो दूसरा रूट है उसका जो बीच का साइन है वो आप चेंज कर सकते हो, उससे आपका वो आंसर आ जाएगा, दूसरा रूट। अब उनका सम और प्रोडक्ट करके आप अपनी इक्वेशंस बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। If alpha and beta are the roots of equation ax² या x² plus 3x plus 2 equals to 0. If alpha and beta are the roots of equation, then find the equation when these roots are twice। आपको इस इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं अल्फा और बीटा। अगर इस इक्वेशन के रूट्स को डबल कर दिया जाता है तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, देखते हैं। देखो, अब सबसे पहला काम क्या होने वाला है, पहले हम गिवन इक्वेशन की बात करते हैं, फिर फाइंड वाले की बात करेंगे। देखो, x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। ठीक है, अब जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट हैं इनके ट्वाइस, मतलब 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो ऑब्वियसली अब जब इक्वेशन बनानी है तो इनका सम और प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे को सम और प्रोडक्ट अल्फा और बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहां से निकाल के देखते हैं। तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a, जिसकी वैल्यू है -3/1 इक्वल्स टू -3। प्रोडक्ट आपका c/a 2/1। अब देखते हैं जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके सम और प्रोडक्ट क्या होंगे। सम आप ऐड करोगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसका मतलब 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने पहले निकाली हुई है 2 × -3, तो आपका आ गया -6। ठीक है, ये बात। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोडक्ट आपका बनेगा 2 अल्फा × 2 बीटा, तो इसका मतलब हो गया 4 अल्फा बीटा। 4 × अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 2, तो आपका आंसर आ गया 8। ये आपके सम और प्रोडक्ट। अब आपको पता है कि इक्वेशन कैसे बनती है। इक्वेशन का फॉर्मूला पता है आपको, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, x² माइनस सम आपका है -6, x प्लस प्रोडक्ट है 8 इक्वल्स टू 0। x²
प्लस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये आपके इक्वेशन होगी x² प्लस 6x प्लस 8। ये इक्वेशन कब होगी? जब एक इक्वेशन दी जाए और उसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, और अगर उन रूट्स को डबल कर दिया जाए या ट्वाइस कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया जाए, तो जो नए रूट्स बनेंगे उनकी इक्वेशन क्या होगी, वो आपका ये है। अब आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि सर ये तो लेंथी है, 2-2 बार सोल्व करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा तरीका देखने वाले हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल 2 लाइन्स में ही आपका एक लाइन में ही आंसर आने वाला है। ठीक है, देखते हैं, एक बार दोबारा से करते हैं। आप आंसर देख सकते हो, x² प्लस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 आने वाला है। ये किसी और तरीके से भी आने वाला, चेक करते हैं। देखो, आपको कुछ नहीं करना, कोई मेहनत, खास मेहनत नहीं। आपको क्या करना है, x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कोई भी इक्वेशन दी गई है। अब मैं 3 नंबर लिख रहा हूं। अगर आप उन 3 नंबर्स का इंटू कर दोगे इनके साथ तो आपका आंसर आ जाएगा। p की पावर 0, p की पावर 1, p की पावर 2। ठीक है, हाँ। तो ये अब मतलब आता है p क्या है। p इंडिकेट करता है कि ट्वाइस है, थ्राइस है, कितने टाइम्स है, डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम्स है, वो आपको शो करता है। ठीक है, इसका मतलब p की जगह आप इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या रखने वाले हो, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स या डबल होता है, तो आप रखने वाले हो 2 की पावर 0, x² 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपको गिवन था, तो आपको रखना क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब जो जो आपके आंसर्स आए हैं आप उनसे इनटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू x² रहने वाला है, प्लस प्लस 2 की पावर 1 2 होता है, 3 2 जा 6 होने वाला है। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 है, 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हो बिल्कुल 2 लाइनों में इजीली हो गया, बिल्कुल टाइम नहीं लगा कि आपके रूट्स अगर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स कर दिए जाएं तो आप सिर्फ नंबर्स की पावर्स का इंटू करके ही आप डायरेक्ट आंसर्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब देखता हूं मैं। मान लो अगर आपको एक इक्वेशन दी गई है ax² प्लस bx प्लस c और इनके रूट से अल्फा और बीटा, उन रूट्स को अगर मैं 3 टाइम्स कर दूं, रूट्स आर थ्राइस या 3 टाइम्स, इफ रूट्स आर थ्राइस 3 टाइम्स, अगर रूट्स को 3 टाइम कर दिया जाए तो हमारी इक्वेशंस जो फॉर्म होती है वो x² प्लस 11x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। चलो और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पे माइनस लिख देते हैं, चलो, ताकि वो आपको प्लस माइनस का भी कुछ दिक्कत होती है वो चीज समझ आ जाए। नाउ फाइंड ABC, फाइंड ABC, और आपको ABC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, सिर्फ ऊपर वाली को देखते हैं। ऊपर वाली में आपको लिखा हुआ ax² bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इससे आपकी स्टार्टिंग थी, और इसके रूट्स थे अल्फा बीटा। अगर रूट्स को 3 टाइम्स कर दिया जाए तो आपको 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, इन नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपका जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 3 की पावर 0 1 होता है ax² प्लस ये बनेगा 3bx प्लस ये बनेगा आपका 9c इक्वल्स टू 0। देखो स्टार्टिंग में ये इक्वेशन थी, रूट्स को 3 टाइम किया गया, 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 2 से आप इंटू कर देते हो। उन इंटू करने के बाद
उन इनटू करने के बाद आपकी जो इक्वेशन बनती है ये है। बट आपको स्टेटमेंट में ये ऑलरेडी ये इक्वेशन दी गई थी, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही काम बचा है, कंपेयर करना। ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसको कंपेयर किया तो एक्स की ए की वैल्यू आपकी आ गई 1। यहां से कंपेयर करें 3b इक्वल्स टू 11, तो b की वैल्यू आ जाएगी 11/3। यहां से कंपेयर करते हैं 9c इक्वल्स टू -14, तो c की वैल्यू आ जाएगी -14/। ये आपकी आंसर्स हैं ए बी सी के। अगर आपको कभी भी कोई इक्वेशन दी जाए, उसके सिंपल से रूट अल्फा और बीटा दिया जाए और उन रूट्स को चेंज करके ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम कुछ चेंज करके आपको नई इक्वेशन बनानी हो, तो उसी जो रूट जितने टाइम्स बोला गया है उसकी पावर 0, 1 और 2, 0, 1 और 2 ऐसे रख के इनका इनटू करोगे तो वो इक्वेशन नई आ जाएगी। और अगर ऑलरेडी दिया हो, इक्वेशन चेंज के बाद की दी हो, तो आप इन्हीं वैल्यू से आप यहाँ डिवाइड भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ डिवाइड भी कर सकते हो, आपके वही आंसर्स आएंगे। कि अगर आपको बाद वाली इक्वेशन जो आप नॉर्मली फाइंड करते थे इनटू के बाद, अगर वो वाली इक्वेशन पहले दी हो और उससे पहले वाली स्टार्टिंग वाली इक्वेशन निकालनी हो जिसके रूट अल्फा और बीटा है, तो आप जहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो वो चीज़ डिवाइड भी कर सकते हो। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो आपका बन गया एक्स स्क्वायर 11/3x -14/9 इक्वल्स टू 0। आप इस इक्वेशन को यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इक्वल्स टू a, एक्स का कोएफिशिएंट b, एक्स का कोएफिशिएंट 11/3, c -14/9। आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इन पावर्स को इंक्रीज करके भी अपने आंसर्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। Find the set of values of p for which the roots of equation 3x square plus 2x p minus 1 into p equals to 0 are opposite sign। आपको ये दिया गया है p के वो सेट्स निकालने, p के वो आंसर्स निकालने हैं जिन पे इस इक्वेशंस के रूट्स जो आंसर आने वाले हैं x और y के, वो आपको जरूर बताने हैं। ठीक है, इसके आंसर सेट मतलब 2, 3, 4, 5 जितने भी आंसर आने वाले हैं वो ग्रुप बताना है। ठीक है, जिनके साइन अपोजिट हो, जो x के जो आंसर आने वो अलग अलग, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, इसके लिए आपके लिए बहुत इजी सी बढ़िया सी ट्रिक है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है साथ साथ। ठीक, क्यों कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा सर हमने तो सेट्स पढ़े ही नहीं है, तो आप कौन सा सेट बनवा रहे हो हमारे से। सेट एक ग्रुप होता है और कुछ नहीं होता। ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो एक प्रॉपर आंसर आने वाले हैं उनका ग्रुप होता है। ये आपके लिए स्पेशल आज का होमवर्क समझो, अगली क्लास के लिए या आपकी प्रिपरेशन चेक करने के लिए कि आप कुछ पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हैं, या हम लोग ऐसे ही आप लोगों का ये समझ रहे पढ़ रहे हो और टाइम पास चल रहा है सबका। ठीक है, देखो इसको अब आपके देखते हैं कितने बच्चों के कमेंट्स में इसके आंसर्स आते हैं। अगर किसी को डाउट होगा तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कमेंट्स जरूर करें, इसके आंसर्स जरूर बताएं। इतना उम्मीद करता हूं कि अगर आप इसके ट्राई करोगे तो आपका दिमाग जरूर हिलने वाला है। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।